जिंदगी की चार धाम यात्रा। एक प्रेरणादायक कहानी गौतम बुद्ध के अनुसार जीवन के चार धाम ज्ञान, त्याग, संतोष और मुक्ति की यात्रा जानेंगे इस कहानी के माध्यम से। कहानी अंत तक सुनिए। जीवन की एक यात्रा है। प्राचीन काल में एक नगर था श्रीवस्ती। वहाँ एक वृद्ध व्यक्ति बुद्ध से मिलने आया। उसके नेत्रों में जीवन का लंबा अनुभव था और चेहरा थका हुआ। उसने बुद्ध से प्रश्न किया, भगवान, क्या जीवन की भी कोई तीर्थ यात्रा होती है जैसे चार धाम की होती है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ, जीवन की भी चार धाम यात्रा होती है। ज्ञान, त्याग, संतोष और अंतिम मुक्ति। वृद्ध चकित रह गया। उसने कहा, क्या आप मुझे यह चार धाम यात्रा सिखा सकते हैं? बुद्ध बोले, चलो एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। पहला धाम, ज्ञान। स्वयं को जानो। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में एक युवक था, आरब युवा, तेजस्वी और महत्वाकांक्षी था। वह सोचता था कि दुनिया जीतने के लिए उसे धन, बल और प्रसिद्धि चाहिए। वह अनेक ग्रंथ पढ़ता, विद्वानों से मिलता, बहस करता, मगर अंदर की बेचैनी मिटती नहीं थी। एक दिन उसने बुद्ध को श्रीवस्ती में प्रवचन करते देखा। बुद्ध ने कहा, जिसने खुद को जान लिया उसने पूरा ब्रह्मांड जान लिया। आरब चौंका। उसने पूछा, भगवान, स्वयं को जानना कैसा ज्ञान है? बुद्ध बोले, बाहर की दुनिया की खोज थकाती है, भीतर की खोज शांति देती है। बुद्ध ने उसे आत्मनिरीक्षण, ध्यान और मौन की साधना सिखाई। महीनों तक आरब जंगल में ध्यान करता रहा। उसे समझ आने लगा कि क्रोध, लोभ, ईर्ष्या से ही असली शत्रु है और करुणा, प्रेम, क्षमा यही असली शक्तियां हैं। पहले धाम का फल। ज्ञान का पहला धाम यही सिखाता है, जान लो कि तुम कौन हो, वरना दुनिया जानकर भी खो दोगे। दूसरे धाम, त्याग। जिसे छोड़ सको वही तुम्हारा नहीं है। ज्ञान पाने के बाद भी आरब के मन में एक द्वंद्व था। मैं जो कुछ जमा कर रहा हूँ, वस्त्र, भोजन, धन, क्या यही सुख है? उसी समय एक घटना हुई। एक वृद्ध ब्राह्मण अपनी लाठी खो बैठा। सब हंसे, मगर आरब दौड़कर उसकी लाठी खोज लाया। बुद्ध ने कहा, बेटा, दूसरों की मदद में जो खुशी मिलती है वो संग्रह में नहीं। यह बात आरब के मन में घर कर गई। वह बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, भगवान, मैं अब त्याग करना चाहता हूँ। बुद्ध बोले, त्याग का अर्थ संपत्ति छोड़ना नहीं, बल्कि स्वार्थ छोड़ना है। आरब ने सेवा शुरू की। वह बीमारियों की सेवा करता, भूखों को भोजन देता, रात को दूसरों के लिए जगता और खुद कम खाता और अपना खाना दूसरों को खिला देता। दूसरे धाम का फल। त्याग का अर्थ यह नहीं कि सब छोड़ दो, बल्कि यह कि जो भी अपने पास हो उसका मुंह छोड़ दो। अब जानेंगे तीसरा धाम, संतोष। जहाँ चाह खत्म वहीं शांति शुरू। त्याग के बाद आरब साधु बन चुका था। उसके पास कुछ नहीं था, मगर दिल में फिर भी बेचैनी थी। उसे लगता, मैं और कर सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ। फिर एक दिन वह गांव के बाहर बैठा था। एक बूढ़ी महिला
आई उसके पास एक रोटी थी। उसने वह रोटी आरब को दी और कहा, बेटा, जीवन में एक समय ऐसा आता है जब तुम समझते हो कि जो है वही काफ़ी है। आरब मुस्कुराया और पहली बार बिना किसी अपेक्षा के रोटी खाई। उसी रात उसे एक सपना आया। वह एक पहाड़ पर चढ़ रहा था, मगर उसकी लाठी पर भारी बोझ था। फिर एक साधु ने आकर कहा, बोझ तुम खुद उठा रहे हो, छोड़ दो। आरब की आँख खुली और वह समझ गया। बुद्ध ने कहा था, संतोष वह धन है जिसे चुराया नहीं जा सकता। तीसरे धाम का फल। संतोष का अर्थ है कम में जीना, नहीं कम में खुश रहना। चौथा धाम मुक्ति, अंत का आरंभ। अब आरब बूढ़ा हो चुका था। उसके बाल सफ़ेद थे, चेहरा शांति और हृदय निर्मल। जीवन के 3 धामों को पार करने के बाद वह सोचता, क्या यही जीवन का अंत है? तभी बुद्ध के शिष्य आनंद उसके पास आए और बोले, भगवान चाहते हैं तुम अंतिम बार उनसे मिलो। आरब बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने उसे देखा और कहा, आरब, अब समय है चौथे धाम की मुक्ति की। अब तुम्हें यह शरीर भी छोड़ना होगा। अहम, स्मृति, पहचान, सब। बुद्ध ने समझाया, मुक्ति कोई मृत्यु नहीं, यह सबसे गहरे बंधन से मुक्ति है, मैं की भावना से। आरब ने प्राण त्याग नहीं किया, बल्कि अहंकार त्यागा। अब वह ना नाम चाहता, ना सम्मान। वह केवल एक हवा की तरह बहता, फूलों की तरह मुस्कुराता और सूर्य की तरह ऊर्जा देता। एक दिन उसने किसी बच्चे को रोते देखा। माँ ने डांट दिया था। वह पास गया, उस बच्चे को गले लगाया और बोला, सब कुछ बीत जाता है बेटा, खुश रहो, अभी में जियो। बच्चे की मुस्कुराहट में उसे मुक्ति मिली। चौथे धाम का फल। मुक्ति का अर्थ है जहाँ तुम कुछ नहीं वही बनना चाहते सबसे सुंदर होता है। 4 धाम की पूर्णता। बुद्ध ने वृद्ध से कहा, देखो, ज्ञान वह पहला कदम है जब तुम आंखें खोलते हो। त्याग वह दूसरा है जब तुम मुंह छोड़ते हो। संतोष तीसरा है जब तुम मुस्कुराना सीखते हो। और मुक्ति अंतिम है जब तुम शांति बन जाते हो। वृद्ध की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, भगवान, अब मुझे मरने का डर नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए, अब तुमने जीना सीख लिया है। जीवन का सार 4 श्रृंखलाओं में। ज्ञान से जो खुद को जान ले, दुनिया उसके चरणों में हो। त्याग से जो मोह मिटा दे, वह असली योगी कहलाए। तीसरा, संतोष में जो सदा हंसे, वही कभी दुख को ना पाए। और चौथा, मुक्ति में जो लीन रहे, वह इस जीवन से परे जाए। अगर जीवन की 4 धाम यात्रा करनी है तो पैरों से नहीं, हृदय से चलो, तभी बुद्धत्व मिलेगा, जहाँ ना तुम रहोगे ना दुख, बस शांति ही शांति होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ हम आपके लिए गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक विचार, जीवन बदलने वाली कहानियाँ और गहरी शिक्षाएं लाते हैं, जो आपको मानसिक शांति और सफलता की ओर ले जाएंगी। अगर आप स्ट्रेस, चिंता, नकारात्मकता से मुक्ति
होकर एक खुशहाल और संतुलित जीवन जीना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए है। बुद्ध की शिक्षाएं आपको ध्यान, करुणा और आत्मज्ञान की राह दिखाएंगी। हर शाम नई प्रेरणादायक वीडियो अपलोड होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि कोई भी महत्वपूर्ण सीख आपसे छूट ना जाए। शांति, सफलता और सच्चे ज्ञान की यात्रा शुरू करें। अभी हमारे साथ जुड़ें। प्लीज़ लाइक, कमेंट्स, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस समय में इंसान शांति पाने के लिए दूर दूर तक भटकता है। चार धाम यात्रा करने के लिए बड़े बड़े तीर्थ यात्रा पर जाता है, लेकिन फिर भी उसका मन शांत नहीं होता है। अगर आप सच में अपने अंदर की शांति पाना चाहते हैं तो एक भी कहानी मिस मत करिएगा। हर रोज कहानी देखिए और पाइए अपने मन की शांति को। हमें कहानियाँ हमारे जीवन में एक नई मोड़ लेके आती हैं, एक सीख लेकर आती हैं। इन्हें तो हमें हर रोज़ ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में सुबह से लेकर शाम तक इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी हो गई है इंसान की कि वह हर पल उदास और दुखी रहता है। लेकिन इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी आप अपने मन में शांति पाना चाहते हैं, आप खुश रहना चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन में बदलाव करने ही पड़ेंगे। और यह बदलाव एक दिन में संभव नहीं है। हमें मन की शांति पाने के लिए हर रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करना चाहिए। हमारे वीडियो में बताए गए पॉइंटों को अपने जीवन में उतारें। थोड़ा थोड़ा करके जब इसे आप अपने जीवन में ले जाएंगे तो आपका जीवन बदलने लगेगा। और एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि आप पूरी तरीके से अपने मन मस्तिष्क में शांति का अनुभव कर पाएंगे। तो इसीलिए आप हमारे चैनल पर सुनते रहिए इसी तरीके की ज्ञानवर्धक कहानियाँ जो आपको बहुत अच्छी शिक्षा देती हैं, आपको जीवन बदलती हैं, आपका मन शांत करती हैं। और आपको ये कहानियाँ कैसी लगती हैं प्लीज़ कमेंट में भी बताया करें। वीडियो लाइक शेयर भी किया करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे। हमारे शॉर्ट वीडियो भी आते हैं, लॉन्ग वीडियो भी आते हैं, इनको देखा करें और अपने जीवन में शांति का अनुभव करें। आप कमेंट में लिखा करें कि आप हमारी कहानियाँ कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं। अपने गांव का नाम लिखा करें, अपना नाम लिखा करें, नमो बुद्धाय टाइप किया करें। इन्हें पढ़कर मुझे अच्छा लगता है। अगला वीडियो लाने के लिए मुझे मोटिवेट करता है। तो इसीलिए आप कहानियाँ सुना करें और लाइक शेयर किया करें, कमेंट किया करें।